बहुत समय पहले की बात है। एक उजली शांत आत्मा ब्रह्मांड में अकेली तैर रही थी। न शरीर था न भाषा, पर एक सवाल था, अब आगे कहां जाना है। उसके भीतर कुछ अधूरा था, कुछ रिश्ते अधूरे, कुछ सीख बाकी, कुछ प्रेम अधूरा, कुछ क्रोध अभी बुझा नहीं था। उसे एक नया जीवन चाहिए था, एक नया मौका। आत्मा कौन है? ब्रह्मांड में एक मधुर स्वर गूंजा। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, शुद्ध चेतना, जो हर जन्म में नया शरीर पहनती है, जैसे इंसान नए कपड़े बदलता है। वो आत्मा मुस्कुराई। उसने कई जीवन जिए थे, कभी राजा बनकर, कभी किसान बनकर, कभी माँ, कभी दादी, कभी गरीब की बेटी। हर बार कुछ सीखा और कुछ छूट गया। अगला परिवार चुनना। अब वो एक बार फिर धरती पर उतरने वाली थी, पर इस बार वो सोच रही थी, इस बार किस घर में जाऊं? कौन सी माँ, कौन से पिता मुझे सही अनुभव देंगे? उसने देखा, कोई घर बहुत अमीर था पर वहां क्रोध था। कोई घर सादा था लेकिन वहां बहुत प्यार था। कहीं माँ रोती थी, कहीं पिता चुपचाप था। उसने चुना वो घर जहां उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। जन्म लेने से पहले उसे एक चमत्कारी झलक दिखाई गई, एक फिल्म की तरह। उसने देखा माँ की ममता, पिता की दूरी, भाई की ईर्ष्या, एक दोस्त का साथ। उसने देखा रोना, हंसना, हारना, उठना, सब कुछ। और तब ब्रह्मांड बोला, तू चाहे तो ये जीवन चुन सकती है। वो आत्मा बोली, हाँ, मैं ये जीवन चुनती हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। किसी ने पूछा, अरे पगली आत्मा, क्यों इतना संघर्ष वाला जीवन चुना? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि सिर्फ आराम से आत्मा नहीं खिलती, वो तो दुखों की आग में तपकर ही सोना बनती है। वो जानती थी इस बार उसे क्षमा करना सीखना है। इस बार उसे बिना शर्त प्रेम करना है। इस बार उसे खुद को जानना है, क्या भविष्य बदला जा सकता है। जैसे ही आत्मा धरती पर आई, सब भूल गई, पर फिर भी कुछ ना कुछ उसे भीतर से खींचता रहा। हर बार जब वो ध्यान करती, भक्ति में डूबती या किसी मजबूर को गले लगाती, उसका रास्ता बदलता गया। क्योंकि नियति तो थी, पर चुनाव उसके हाथ में था। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, कर्म के बीज तो बोए गए हैं, पर उनको पानी कौन देगा, वो आत्मा तय करती है। वो आत्मा बड़ी हो गई थी, अब जीवन के सवालों से परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसे एक संत मिले, श्वेत वस्त्रों में, शांत आंखों वाले, रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू कोई सामान्य इंसान नहीं जो बार बार जन्म लेती है, सिर्फ एक बात सीखने, प्रेम करना, माफ करना और स्वयं को जानना। आज भी वो आत्मा आप में, मुझ में, हर किसी में है। हम सब उसी आत्मा की तरह हैं, सीखने आए हैं, निभाने आए हैं, माफ करने आए हैं। तो जब भी आपको लगे मैं इस घर में क्यों आया, बस एक पल रुकिए और भीतर से पूछिए, क्या सीखना बाकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, मैं आत्मा हूं, सीखने आई हूं। और इसे जरूर भेजिए अपने माँ, पापा, भाई बहन या उस इंसान को जिससे रिश्ता समझ में नहीं आता। शायद इस कहानी में उसका जवाब छुपा हो। और अगर ऐसी ही आत्मा से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।